बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सलमान आबिद। आज हम पाकिस्तानी सियासत के तनाजुर में एक बहुत ही अहम मौजू जिसको ज़ेरे बहस लाना चाहते हैं और तज्जिया करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तानी सियासत के मामलात बदकिस्मती से सियासी फोरम पर रिजॉल्व नहीं हो रहे। उसमें हुकूमत हो या अपोजिशन, लगता है कि इनकी महाजराई और टकराव की सियासत ने सियासी फैसलों को सियासत से मैदान से बाहर निकाल दिया है। या ये फैसले इस्टेब्लिशमेंट की सतह पे होते हैं या अब एक नई रवायत ये आ गई है कि हर फैसला उठाकर अदालतों पे डाल दिया जाए। आपने देखा कि पंजाब का जो हालिया बुरहान था वो पहले दिन से लेकर आखिर तक अदालतों के कंधों पे रख कर खेला गया, हुकूमत ने भी और उस वक़्त की अपोजिशन ने भी, और दोनों ने बार बार तवातर के साथ अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि हमारे फैसले करें, हम ये फैसले नहीं कर पा रहे। ये बुनियादी तौर पर सियासी जमातों की एक नाकामी होती है कि जब सियासतदान खुद फैसले ना कर सकें, उनकी पार्लियामेंट खुद फैसले ना कर सके, उनके फोरम खुद फैसले ना कर सकें, और जब आप अपने फैसले उठा के दूसरों की तरफ जाएंगे तो फिर हम कहते हैं जी इदारे जो हैं वो मुदाखलत करते हैं, इदारे अपने सियासी तौर पर असरअंदाज होते हैं, इदारों में पसंद होना पसंद आई जाती है, फिर इदारों पर तनकीद होती है, फैसलों पर तनकीद होती है, बेंच बनाने की तश्कील पर सियासत होती है, फुल बेंच बनना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, या 3 रुकनी बेंच होना चाहिए या 5 रुकनी बेंच होना चाहिए, अपनी मर्जी का बेंच होना चाहिए, ये बेंच हमारा हक में नहीं है, ये तो तासुब पर मबनी है, ये तो फलां का लाडला है, ये तो फलां का लाडला है। फिर हम इस तरह की बातें सुनना शुरू कर देते हैं। यानी फिर अदालतों के फैसलों को भी नहीं मानते, फिर अदालतों को भी मुतनाज़ा बनाते हैं। और अदालतों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो हर सियासी फैसले के अंदर आकर इनिशिएटिव जो लेती है उसको भी गुरेज करना चाहिए, उसको भी कहना चाहिए कि जनाब ये सियासी मामलात हैं, आप सियासी फोरम पर बैठ के हल करें। कभी लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना कि जनाब स्पीकर कौमी असम्बली आकर हलफ उठाए, कभी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जनाब सदर मुमलिकत भी हलफ उठा सकते हैं वज़ीर आला पंजाब से, ये बड़े मसाइल। और अब भी देखिए जो नया रीसेंट बुरहान आया है ममनुआ फंडिंग का, ये मामला भी अदालतों की तरफ जा रहा है। इलेक्शन कमीशन फैसला करता है, गेंद वफाकी हुकूमत की कोर्ट में आती है, वफाकी हुकूमत अब तय करेगी और तय करने के बाद एक रेफरेंस बनाकर फैसले करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी फाइनल अप्रूवल के लिए। सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव करती है नहीं करती है, ये अदालत जाने। उधर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। यानी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी एक नया जिसे कहते हैं ना मरकज़ होगा, सेंटर पॉइंट होगा इन सियासी फैसलों का। और फैसले हमारे हक़ में आएंगे तो जिंदाबाद, अगर फैसले हमारे हक़ में ना आए तो मुर्दाबाद। जिनके हक़ में आएंगे वो कहेंगे अदालतें शफाफ हैं, जिनके हक़ में नहीं आएंगी वो कहेंगे अदालतें देखें फिर लाडले की हमायत कर रही हैं। तो ये सारा सियासी बोझ जो हम अदालतों पर डाल रहे हैं, इससे कौन सी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की खिदमत हो रही है, कौन सी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की खिदमत हो रही है, और कौन सी पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जंग जो है वो तक़वियत पकड़ेगी। ये तो हम सियासी इदारों को और कानूनी इदारों को या इस्टेब्लिशमेंट को आपस में टकराव के माहौल में पैदा कर रहे हैं और एक ऐसा मंजरनामा पैदा कर रहे हैं कि जिससे एक दूसरे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ इदारों को मुतनाज़ा बनाया जाएगा वहाँ इदारों की क्रेडिबिलिटी चैलेंज होगी, उनकी साख चैलेंज होगी, उन पे सवालात उठाए जाएंगे। और फिर जिस तरह का सोशल मीडिया हमारे पास है, हम बराह रास्त इदारों पर, जजों पर जिस तरह की तनकीद करते हैं, उससे और ज़्यादा हमारा माहौल जो है इदारा साजी के कॉन्टेक्स्ट में वो कमज़ोर हो जाता है। और एक मनफी तस्वीर जो पेश हम कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पेश नहीं हो रही, पाकिस्तान से बाहर भी तो पेश हो रही है। दुनिया भी तो हम पर हंस रही है ना, दुनिया भी तो हम पे सवालात उठा रही है ना। ये सब चीज़ें हमारे सियासतदानों को सोचनी चाहिए, सियासी जमातों को सोचनी चाहिए, हुकूमत में बैठे हुए लोग हों या अपोजिशन में बैठे हुए लोग हों, सबको ये गौर करना चाहिए कि जो उनकी अदाएँ हैं, उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका तर्ज अमल है, वो किस किस्म की सियासत को पाकिस्तान में जन्म दे रहा है। और ये कैसे मुमकिन है कि सियासी जमातें खड़े होकर खुद बेंच का फैसला करें, कैसे मुमकिन है कि वो ये मुतालबा करें कि जनाब बेंच हमारी मर्जी का बनेगा, उसमें फलां फलां जजेस होने चाहिए, ये जजेस नहीं होने चाहिए। जब ये डिक्टेट करेंगे तो आप तो इदारों पर एक किस्म का दबाव डाल रहे हैं अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए, चाहे वो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं।
یہ جو اداروں پہ دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کا اور اپنے منشا کا اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرانے کی جو روش ہے، یہ اور زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے تناظر میں، پاکستان کے ریاستی کرائسس کے تناظر میں۔ آج پاکستان جس ریاستی کرائسس کا شکار ہے، جس طرح کا ادارہ جاتی بحران ہے، وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ہم پر سب پر سیاسی ایجنڈے غالب ہو چکے ہیں، اور یہ جو پولرائزیشن ہوئی ہے اس نے اداروں کو بھی خراب کر دیا۔ اب یہاں سے دوبارہ جوڑ لیجیے گا، ہاں شروع کروں؟ اور اس نے پورے کے پورے اداروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد جو ہیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے نا، اگر وہ اس کا حصہ بن جائیں گے تو اس کی شکلیں تو ہمیں دیکھنے کو ملیں گی نا۔ اس لیے میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہمیں عدالتوں پہ کم سے کم بوجھ ڈالنا چاہیے، سیاستدانوں کو، اور عدالتوں کو بھی کم سے کم بوجھ اٹھانا چاہیے۔ یہ جو عدالتیں خود آگے آ کر اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں، اور سیاستدان چاہے حکومت میں اور اپوزیشن میں ہر چیز کو اٹھا کر عدالتوں کے اندر لے کے جائیں گے، تو اس سے ایک نئی جوڈیشل ایکٹیویزم بھی غالب ہوگا، ٹکراؤ بھی پیدا ہوگا، مہاجرائی بھی پیدا ہوگی، تناؤ بھی پیدا ہوگا، اور تفریق بھی پیدا ہوگی، اور پھر ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلوں کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور اداروں کو کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے یا اداروں کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، اور اس سے ادارے متنازع بن جائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا سارا مقدمہ ہے، یہ جس طریقے سے عدالتوں کی طرف جا رہا ہے، جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، ایک دفعہ پھر عدالتوں پر بوجھ لادا جا رہا ہے، اور سیاستدان اپنے فیصلے خود کرنے کی بجائے ایک دفعہ پھر عدالتوں کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے حق میں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتوں کے پیچھے بھی ایک دباؤ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ خدا را اس کھیل کو بند کر دیں۔ پاکستان کسی قسم کے پولیٹیکل ایڈونچر کا، کسی قسم کی مہم جوئی کا متمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو ایک مفاہمت کی سیاست درکار ہے، پاکستان کو ایک مستحکم سیاست درکار ہے، پاکستان کو اس وقت مکالمے کی ضرورت ہے، بات چیت کی ضرورت ہے، اسی طرف بڑھا جائے تاکہ ہم اپنے سیاسی مسائل کو حل کر سکیں، اور سیاسی مسائل حل ہوں گے تو پاکستان کی معیشت کا مسئلہ بھی حل ہو سکے گا۔ پنجاب آٹوز، ہر قسم کی گاڑیوں کی مرمت کا مرکز۔